Good morning, all of you. Good morning, Divya. Good morning, Supriya. Good morning, Pranali. Good morning, Rutika. Good morning, Nitisha. Good morning, Mayuri. Good morning, Purval. Good morning, all. Okay, am I audible all? Voice clear है बेटा? चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि बेटा आज हमारा जो लेक्चर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है और टॉपिक है बेटा क्या चीज? एडोलसेंस एंड ड्रग अल्कोहल अब्यूज। तो यहाँ पे बेटा हम लोग आज जो इस टॉपिक में स्टडी करने वाले हैं, इसमें एडोलसेंस क्या होता है सबसे पहले ये देखेंगे, और लास्ट लेक्चर में जैसे कि हम लोगों ने ड्रग्स और अल्कोहल जो है मींस डिफरेंट टाइप के ड्रग्स के बारे में तो स्टडी किए, आज हम ड्रग अब्यूज और साथ ही साथ अल्कोहल अब्यूज क्या है ये हम समझने वाले हैं। ओके, तो इसमें बेटा पहली चीज तो जैसे कि आप जानते हो, क्या चीज बेटा? ये पानी पीने का यहाँ पे बेटा किसी का फोन म्यूट कर लो बेटा, किसी का ऑन है फोन? कैसे ऑन हो जा रहे हैं? मीटिंग लॉक कर दे रहा हूँ बेटा मैं अभी फिलहाल, जितने स्टूडेंट आना चाहिए था आ गए हैं। ओके, 38 स्टूडेंट ही ज्वाइन हो पाए हमारे 70 स्टूडेंट्स में से, ठीक। बट टाइमिंग जो है बेटा बहुत ज़रूरी है, और आज का लेक्चर रियल में अमेजिंग लेक्चर है। जो लोग मिस कर रहे हैं उन लोगों के लिए प्रॉब्लम्स हो सकती है। ओके, चलो तो यहाँ पे देखिए बेटा, जैसे कि एडोलसेंस जो है, एडोलसेंस मीन्स क्या होता है? एक ऐसा पीरियड जिसमें किसी भी पर्सन की मतलब क्या होता है, रैपिड ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा। अब डेवलपमेंट जो है एक तो फिजिकल और दूसरा मेंटल डेवलपमेंट, दोनों हो सकता है। क्या क्या चीज बेटा? फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। तो अब यहाँ पे देखिए फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट मीन्स क्या होता है। ओके, तो फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट जो है यदि हम देखें तो पहली चीज तो बेटा सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट क्या है वो हम देख लेते हैं। तो फिजिकल डेवलपमेंट मींस जैसे कि फॉर एग्जांपल बॉडी मास जो है इसका इंप्रूवमेंट होगा। बॉडी मास के इंप्रूवमेंट के साथ ही साथ हाइट हो गई, मसल्स हो गया, ये डेवलपमेंट जो होता है ये किस में आएगा बेटा? फिजिकल डेवलपमेंट में आएगा। ओके, मेंटल डेवलपमेंट बेटा ब्रेन, मेमोरी, ठीक है, ये जो डेवलपमेंट है वो कहलाता है बेटा मेंटल डेवलपमेंट। ओके, अब यहाँ पे जैसे कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है एडोलसेंस के, ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया पहली चीज तो फिजिकल और साथ ही साथ फिजियोलॉजिकल दोनों भी चेंजेस जो है उस पर्सन में देखने को मिलेंगे। जिसमें फिजिकल और फिजियोलॉजिकल की यदि हम बात करें तो पहली चीज तो बेटा हाइट और वेट जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है, फैट रिड्यूस होता है, लेकिन साथ ही साथ मसल्स का डेवलपमेंट होगा, ग्लैंडुलर सिक्रेशंस जो इंक्रीज होते हैं, और अपीयर होता है क्या चीज बेटा? सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो ये कुछ कैरेक्टर्स है किस चीज के बेटा? एडोलसेंस के। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए बेटा पहली चीज तो यहाँ पे जो फेज जो होती है मींस एक ऐसा फेज, एडोलसेंस को हम सिंपल टर्म में समझ सकते हैं क्या चीज? एक ऐसा फेज जिसमें क्या चीज फ्रॉम प्यूबर्टी टू सेक्सुअल मैच्योरिटी जो है ये देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो जनरली एज जो होती है, ठीक है, क्या चीज बेटा? जो एज जो आ रहा है वो जनरली अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी डेटा कितनी मानी गई बेटा? 12 to 18 ईयर्स। आप WHO की रिपोर्ट देखेंगे तो वहां पे 9 to 18, किसी इसमें देखेंगे तो 10 to 19 ईयर्स आपको मिलेगा। ये सारे अलग अलग डेटा पे हमको नहीं जाना है, जो हमें हमारा एनसीईआरटी जो बुक बता रहा है उसी बुक में हम जाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सारी चीजों को समझेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन कुछ भी आए, आपको कोई भी ऑप्शंस मिले,
एक जो आपको करना है वो 12 to 18 ईयर्स जो है इसमें ही करना है। तो ये जो फेज है बेटा, इस फेज में उस पर्सन जो है उसमें क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो पहली चीज तो बेटा मतलब प्यूबर्टी जो है, यदि प्यूबर्टी के पहले की हम फेज देखें तो जुवेनाइल फेज, और इसके बाद जो फेज आती है वो आती है क्या चीज बेटा, एडल्ट फेज। तो इसमें बेटा ये जो फेज है, पहली चीज तो पर्सन में एक्साइटमेंट देखने को मिलेगा। अब एक्साइटमेंट की यदि हम बात करें तो एक्साइटमेंट जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी भी चीज को जो है नया नया एक्सपेरिमेंट जो है या एक्साइटमेंट किसी भी चीज को लेकर के, जैसे कि फॉर एग्जांपल पबजी की हम बात कर ले, आज के टाइम पे बहुत ज्यादा है लोगों को एक्साइटमेंट। ओके, ठीक है। या फिर ये मान के चलो कि किसी ने कह दिया, या इवन आपके फादर ने आपको कहे कि हमें कहीं बाहर घूमने जाना है, तो उस चीज को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे कि नहीं घूमने को मिलेगा, यहाँ जाएंगे, वो सारी चीजें। ठीक है। फिर नीड फॉर एडवेंचर। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी ने ये जो स्टेटमेंट बताया बेटा उसको सही तरह से समझना बहुत जरूरी है, क्या कहना चाह रहा है। ओके, तो आपने देखे होंगे बेटा एक ऐड आता था पहले, कुछ तूफानी करते हैं। ठीक है, मतलब कुछ नया नया, जैसे लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, बहुत तेजी से बाइक का स्पीड कर लेंगे और चलाएंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से बेटा। और न्यू न्यू एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंटेशन मींस क्या कह सकते हैं बेटा, कुछ नया करना। ठीक है, ये सारी चीजें जो है बेटा इस एज में, एडोलसेंस वाली एज जो है इसमें देखने को मिलेगी। ओके, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे साथ ही साथ क्या है बेटा, यही जो एज है ये बेटा मोटिवेट करती है किस चीज को बेटा, ड्रग और अल्कोहल के लिए। अब ड्रग और अल्कोहल के लिए जो मोटिवेट कर रहा है, कई बार क्या होता है बेटा, जो लत होती है या फिर हैबिट जो होती है, संगति हम कह सकते हैं, कैसे लोगों के साथ हम रह रहे हैं और उसके साथ फिर क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 4 दोस्त हैं और 4 आपके फ्रेंड्स हैं, जिसमें से 3 जो है वो एडिक्टेड है किसी ड्रग या अल्कोहल को लेके या सिगरेट स्मोकिंग को लेकर। ठीक है, जिस ये तीनों, और एक पर्सन जो है वो किसी भी टाइप का मतलब नॉर्मल पर्सन है, बट कुछ टाइम के बाद यही लोग उसको क्या करते हैं बेटा, प्रमोट करते हैं। ठीक है, या फिर कुछ प्रेशराइज करते हैं और वो बोलते हैं कि जस्ट एक बार ट्राई तो कर, और एक बार यदि इसने ट्राई कर लिया तो फिर ये गया। समझ गए। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे देखने को मिलती है, तो इस चीजों से बच के रहना है। तो यहाँ पे आपने देखिए बेटा कुछ मूवीज के बारे में मैं आपको बताता हूँ, आपने देखे होंगे वैसे। ठीक है, तो किस तरह से यहाँ पे ये जो एडिक्शंस है इसका प्रॉब्लम सामने आता है। साउंड आ रहा है क्या बेटा आप लोगों को? ओके, साउंड शेयर नहीं हुआ होगा, अगेन मैं एक बार शेयर कर देता हूँ। गुड। तो इस मूवी में भी बेटा देखिए यहाँ पे यही चीज बताई हुई है। ठीक है, मींस यहाँ पे यदि हम देखें तो इसमें शुरुआत कैसे होती है और एंड कैसा होता है आपने देखे ही होंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो एडोलसेंस जो देख रहे हैं बेटा, तो पहली चीज तो इसमें हम सबसे पहले समझेंगे इंडिपेंडेंस। ठीक है, इंडिपेंडेंस की यदि हम बात करें तो इंडिपेंडेंस मींस क्या होता है, एडोलसेंस का ये मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर है। अब मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर्स की यदि हम बात करें तो पहली चीज तो देखो यहाँ पे बच्चे को ऐसा लगने लगता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ। ओके, अब बड़ा हो गया मींस अब उसमें इंडिपेंडेंस आ गई, हर चीज मैं कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं हर चीज कर सकता हूँ, तो नया नया एक्सपेरिमेंट वो करेगा इस टाइम पे आने के बाद। अब यहाँ पे ऐसा रहेगा कि अब मुझ पर किसी का भी कोई जोर नहीं चल सकता। ठीक, और यहीं से बेटा बातें बिगड़ना चालू हो जाती है। ठीक, अब एनसीईआरटी के डेटा में आपको ये जो भी सारी चीजें बताई गई है, आपको लग रहा होगा कि बस ये ऐसे टॉपिक है बेटा, बट इसे ध्यान से समझो। ठीक है, आज बहुत से स्टूडेंट ज्वाइन नहीं किए हैं। ठीक, तो उसके बाद फिर उन लोगों को भी समझ में आएगा इसमें कि क्या चीज है, इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मीनिंग्स जो बेटा एनसीईआरटी हमें बताना चाह रहा है। हाँ बेटा, संजू मूवी के भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ थोड़ी देर के बाद। ओके, डिम्पल आपके पास वॉइस का ब्रेक हो रहा है, देखो बेटा बाकी लोग चेक करो एक बार, देख लो एक बार, ट्राई करो बाकी लोगों के साथ सही है, प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बाकी लोगों के साथ क्लियर है बेटा, डिम्पल एक बार चेक कर लो। ओके, चलो तो यहाँ पे देखिए फर्स्टली जैसे हम लोग यहाँ पे जो एडोलसेंस का जो स्टडी कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो बताया मैंने, इंडिपेंडेंस। ठीक है, फिर इसके बाद बेटा नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग पॉइंट्स देखे तो कूल, रिलेशनशिप, फैमिली इश्यूज एंड फेलियर्स। ठीक है, तो ज्यादातर लोग जो है बेटा, जो भी यहाँ पे जो एक्टिविटीज उनकी देखने को मिलती है वो किस तरह से होती है बेटा, कूल दिखने के लिए। मतलब लोगों को ये लगता है, जैसे आपने देखे होंगे वंस अपॉन अ टाइम मुंबई। ठीक है, उसमें सुल्तान मिर्जा जो है,
ठीक है, उसकी हैबिट एक बार देख लिए तो मतलब ज्यादातर मूवी प्रमोट करता है कि यार हमको भी ऐसे ही बनना है। इवन पेन भी पकड़ोगे तो आपको उसकी हैबिट लग जाएंगी, उसी तरह से आप पेन पकड़ोगे। ठीक है, मतलब एक बार देखा तो मतलब बच्चे को देखकर ये लगता है कि नहीं मैं भी एक बार इन सारी चीजों को ट्राई करूंगा। ओके, तो ये सारी चीजें जो है इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, कुछ फैमिली इश्यूज या रिलेशनशिप की यदि हम बात करें बेटा, तो जैसे इवन जैसे घर में झगड़ा कर हो रहा है, ठीक है, तो उसका असर भी बेटा बच्चों पे पड़ता है, वो थोड़ा डिप्रेस हो जाते हैं। ठीक है, वो अपने रास्ते से भटक जाते हैं। ठीक है, कुछ फेलियर्स लाइफ में आते हैं बेटा, तो फेलियर्स की वजह से एकेडमिक या कोई प्रोजेक्ट का यदि फेलियर रहा तो उसकी वजह से फिर क्या होता है, अपने डिप्रेशन को कम करने के लिए फिर वही चार दोस्त ने बोल दिए तो लगता है कि यार साल भर से तो ट्राई कर रहा है, इनको तो कुछ हुआ नहीं है, तो हम लोग भी एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो इसकी वजह से वो ट्राई करेगा, तो इस तरह से बेटा अल्कोहल अब्यूज जो है वो उसकी हैबिट उसको मिल जाती है। ओके, लग जाती है। फिर अब देखिए बेटा जो प्रॉब्लम हो रहा है, जो कॉज्ड हो रही है अल्कोहल से, यहाँ पे एक तो आएगा बेटा सेरोसिस। सेरोसिस मींस बेटा लीवर जो है डैमेज होने लग जाता है। ठीक है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट्स यहाँ पे प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, तो वन बाय वन करके बेटा सारी चीजें जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है बेटा, ओके। तो अब देखिए बेटा यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल और भी कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हम समझते हैं। तो इसमें देखिए जैसे स्केप, क्यूरियोसिटी एंड पीर प्रेशर, टोटल एनसीईआरटी पे फोकस कर रहा हूँ मैं, एक एक पॉइंट्स आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो स्केप मतलब देखिए क्या होता है बेटा, यहाँ पे जो जब फेलियर्स आते हैं तो जो बच्चा है इस एज में आने के बाद रियलिटी से भागना चालू कर देता है बेटा। जब कोई प्रॉब्लम आई तो हम वहां से क्या करते हैं, भागने लगते हैं, नया रास्ता ढूंढने लगते हैं भागने का। क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी तो मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया बेटा, चार लोगों वाली, चार में से तीन स्मोकिंग कर रहे हैं, चौथा उसके साथ में भले नहीं कर रहा है लेकिन एक टाइम के बाद ऐसा होगा कि, या फिर वही लोग बोलेगा अरे एक बार ट्राई तो करके थे कुछ नहीं होता है, तो फिर उसको भी लगने लगता है कि यार इनको अभी तक के कुछ हुआ नहीं है, मैं इतने सालों से देख रहा हूँ, चलो मैं भी एक बार ट्राई कर लेता हूँ। और एक बार ट्राई किया मीन्स गया हो। ठीक है, या फिर पीर प्रेशर। पीर प्रेशर मतलब क्या होता है, आपने देखे होंगे कई दोस्त लोग, अरे तू तो बच्चा है, जाके दूध ही पी, तू तो बस ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये सारी हैबिट रहती, तो अब वहां पे वो प्रेशराइज करते हैं, तो उसकी वजह से उसका भी दिमाग खराब हो जाता है और फिर फाइनली वो भी फिर उस ड्रग्स का एडिक्ट हो जाता है। ओके, अब जैसे कि ये मूवी है, देख लो इस तरह से बताता हूँ सर, सब बताता हूँ। मैंने पहली बार ड्रग्स ली क्योंकि मैं डैड से नाराज था, दूसरी बार क्योंकि माँ बीमार थी, तीसरी बार तक मैं ड्रग एडिक्ट बन चुका था। ओके, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप, ठीक है, ये सारी चीजों की वजह से फिर वही एडिक्टेड होना ही है पर्सन। ओके, तो एक बार यदि लिया पर्सन ने तो उसके बाद तो फिर उसको प्रॉब्लम आना ही है। ओके, तो ये सारी प्रॉब्लम्स है। अब प्रॉब्लम्स जैसे टोबैको की बात कर ले हम, तो आप तो जानते हो, ठीक है, कैंसर लंग्स में, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, थ्रोट में कैंसर होता है, ब्रोंकाइटिस, एम्फीसीमा, कोरोनरी हार्ट डिसीज, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखे बेटा। तो जैसे कि बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ पे जो ड्रग्स का स्टडी किए थे, तो वहां पे बेटा कुछ ड्रग्स जो थे, ठीक है, वो जो ड्रग्स है उस ड्रग्स में बेटा कुछ टाइप्स बताए थे, जैसे कि स्नोर्टिंग हो गया या फिर अलग अलग टाइप्स। तो वो सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा ड्रग्स जो है वो कैसा क्या हो रहा है और उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। ओके, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। तो एडिक्शंस और डिपेंडेंस क्या है, एनसीईआरटी का सेकंड टॉपिक, उसको हम पहले देख लेते हैं। ठीक है, और एक एक पार्ट जो है यहाँ पे हम लोग समझेंगे। और आई होप जैसे कि मैंने आज आप लोगों को कहा था कि सारा कुछ स्टडी करके आना है, कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछने वाला हूँ। और आप लोगों को कहा था आपके नोट्स के पीडीएफ मुझे सबमिट करना है, किसी का भी सबमिशन नहीं मिला मुझे। ओके, जो कि बेटा गलत है, तो ध्यान रहे उस चीज का। तो पहली चीज तो अब नेक्स्ट पोर्शन जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, एडिक्शंस क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सरोसिस का मीनिंग समझ में आया, जैसे कि लास्ट इसमें मैंने आप लोगों को बताया। हेलो, मालूम है आवाज नहीं आ रही है, दिव्या ने सेंड की है मुझे पीडीएफ, बाकी लोगों को आवाज आ रहा है क्या बेटा? लीवर प्रॉब्लम गौरव, वेरी गुड बेटा, गुड। ओके, सरोसिस मींस क्या बेटा, लीवर फेल हो जाता है।
ओके चलो ठीक। तो अब देखिए बेटा एडिक्शंस क्या होता है ये हम समझेंगे। तो एडिक्शंस मींस साइकोलॉजिकल अटैचमेंट। साइकोलॉजी को हम सिंपल टर्म में समझ सकते हैं बेटा, ब्रेन अटैचमेंट, ठीक है, जिसकी वजह से कुछ इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे यूफोरिया। यूफोरिया मींस क्या कह सकते हैं बेटा हम लोग, यूफोरिया मींस यहाँ पे एक्साइटमेंट हम कह सकते हैं, एकदम एनर्जेटिक फील होता है। ओके मींस यहाँ पे एक टेम्परली फीलिंग होती है वेल बीइंग, जो एसोसिएट होता है किससे बेटा, ड्रग्स और अल्कोहल से। ओके तो ये क्या कहलाता है बेटा, एडिक्शंस। समझ में आ रहा है बेटा, एडिक्शन मींस उसकी लत लग जाना, हम सिंपल टर्म में हम क्या। ओके तो अब यहाँ पे बेटा देखिए क्या हुआ, शुरुआत में तो उसको जरूरत नहीं थी, लेकिन जब उसने एक बार लिया, मतलब उसको नीड नहीं है उसे पता है, लेकिन सिगरेट से लंग्स कैंसर होता है ये भी वो जानता है, ठीक है। तो एक बार लिया, दो बार लिया, फिर वो उसका हैबिचुअल हो गया, अब वो उस चीज को छोड़ नहीं सकता। वो जानता है कि उसे उस चीज की प्रॉब्लम होने वाली है, लेकिन फिर भी बेटा वो उस चीज को छोड़ नहीं सकता। और फिर बेटा जब रिपीटेड यूज होगा उस ड्रग का, तो जो टॉलरेंस लेवल है, टॉलरेंस मतलब क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आज उसने ये मान के चलो कि अल्कोहल जो है 100 ml लिया, तो 100 ml अल्कोहल जब उसने यूज किया तो उसे अभी जो था उसका बॉडी ने रिस्पॉन्स किया, उसके बॉडी में जो रिसेप्टर प्रेजेंट थे वहां पे रिस्पॉन्स मिला, लेकिन सेकेंड टाइम उतने लेवल पे 100 ml पे अब वो रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो टॉलरेंस हो गए, अब उसको 200 ml लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद और आगे बढ़ते जाएगा तो वो लेवल बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। तो शुरुआत में तो होता है ऐसा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट धीरे धीरे चल के आगे चल के बेटा रिसेप्टर्स जो रहेंगे वो रिस्पॉन्स कब करेंगे, जब एक हाई डोज दिया जाएगा उस ड्रग्स का और अल्कोहल का, तब जाके ही बेटा वो रिस्पॉन्स करेंगे, जो कि क्या बेटा सब खत्म हो गया, एडिक्टेड हो गया पर्सन, ठीक है। इस तरह से फिर सब खत्म हो गया, रिस्पॉन्स मींस जितना भी दिया सब जाए खत्म हो गया, तो वहां पे विड्रॉल सिम्टम्स खत्म हो देखने गया, को मिलेंगे। विड्रॉल सिम्टम्स सब खत्म हो मतलब गया, उसको कुछ समझेगा नहीं, सब ठीक है, सब खत्म वो हो गया क्या यार, कर रहा है, ठीक है, इस तरह से एकदम पागल सब जैसा हो खत्म हो जाएगा, गया, ठीक है। जब सब तक कि खत्म हो उसे गया यार, मिलेगा नहीं सब तब खत्म तक हो वो गया, फिर उसकी हालत जो है, जैसे कि अभी इस वीडियो में देख रहे हो, कुछ इस तरह सब की खत्म हो उसकी गया, हालत वहां पे देखने को मिलेगी। ओके तो यहाँ पे देखिए बेटा क्या चीज, शुरुआत में तो ऐसा है कि जो है थोड़ा लिया उसने, फिर इस ड्रग का पोटेंशियल इतना ज्यादा होता है कि रेगुलर जब मतलब उसको मिलेगा तो ही सही होगा, और नहीं दिया जाए तो वो उस चीज के लिए क्या होगा बेटा, एकदम पागल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्यों हुआ, क्योंकि एब्सेंस ऑफ गाइडेंस, प्रॉपर काउंसलिंग, ठीक है। ये जो पर्सन एडिक्टेड हो गया है वो डिपेंडेंट हो गया है उसके यूज के लिए, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है बेटा, एडिक्शन एंड डिपेंडेंस, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। अलग अलग मूवी की हेल्प से मैं आपको कनेक्ट करना चाह रहा हूँ बेटा, उसके इफेक्ट, सिम्टम्स, वो सारे जी कौन है? रिस्पॉन्स क्या हो सकते मुझे हैं। जानते दो हैं चीज लोग, देख रहे हैं मेरे हम, साथ उठते एडिक्शन बैठते एंड मेरे घर में डिपेंडेंस। रहते हैं। एडिक्शन नहीं मीन्स ना? क्या हो गया, हैबिचुअल हो गया है। डिपेंडेंस मतलब उसके बिना वो रह नहीं सकता। समझ में आ रहा है बेटा? हेलो। तो अब देखिए बेटा एडिक्शंस तो हमने समझा, एडिक्शंस मीन्स क्या हो गया, एक लत उस ड्रग को लेने की। अब डिपेंडेंस मीन्स देखिए यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, डिपेंडेंस मीन्स एक ऐसा टेंडेंसी जिसमें क्या है, बॉडी टू मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट को सिंपल टर्म में हम समझ सकते हैं कि वो क्या एक कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर रहा है, जिसमें क्या है, विड्रॉल सिम्टम्स। मैंने थोड़ी देर पहले ये टर्म यूज किया था, आपको बताया था बेटा, ठीक है। रेगुलर जब डोज लेगा उस ड्रग का और अल्कोहल का, तो क्या होगा बेटा, उसमें उसके वो डिपेंडेंट हो गया, और मान लो उसको डिसकंटिन्यू किया, मतलब उस डोज को उसको दिया नहीं गया, तो उसको क्या है, उस चीज की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा, एंजाइटी होगा, ठीक है, चिंता, ठीक है। सैकीनेस हम कह सकते हैं, बॉडी में जो है डिफरेंट टाइप का मूवमेंट, नोजिया, स्वेटिंग, ठीक है। ये कुछ चीज है बेटा जो कुछ सिम्टम्स जनरली देखने को मिलेंगे, और ये जो है बेटा बहुत ज्यादा सीवियर हो सकते हैं ये सिम्टम्स, ठीक है। और लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है देखने को मिलती हैं, और उसको नीड रहेंगी एक मेडिकल सुपरविजन की,
जिसकी हेल्प से बेटा वो सही हो सकता है। टॉलरेंस का मीनिंग मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। ओके, तो यहाँ पे देखिए किस तरह से ये बता रहा हूँ। लास्ट लेक्चर में मैं आपको लास्ट पॉइंट सब करता है। में तेरी माँ उधर अस्पताल में है और तू ये सब ऐसे पाउडर ले रहा है। मैं मैरिज रजिस्टर के ऑफिस में वेट कर रही थी and you're getting stalled. बंद है की दोस्ती है साला। ओके, ये जो सब आ रहे हैं किसमें आ रहे हैं बेटा? विड्रॉन सिम्टम्स में आ रहे हैं। विड्रॉन सिम्टम्स समझ में आएगा बेटा आप लोगों को? किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रहा है? नोजिया मीन्स बेटा बेचैनी, नर्वसनेस। और किसी को कुछ टर्म नहीं समझा होगा तो पूछ लो। विड्रॉन सिंड्रोम्स के बारे में देखेंगे अभी हम लोग। तो देखिए बेटा, एक ऐसा कंडीशन जिसमें क्या है, सेट ऑफ सिम्टम्स, ठीक है। कब देखने को मिल रहा है बेटा? जब कोई ड्रग का कंटिन्यू लिया जा रहा था और उसको क्या किया बेटा? डिसकंटिन्यू किया, उसका डोज को रिड्यूस कर देंगे। जो भी एब्यूज मटेरियल है, ड्रग्स हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, उसको डिसकंटिन्यू किया या उस डोज को कम कर दिया गया। जितना वो ले रहा था हर टाइम पे उसका लेवल बढ़ते जाएगा, कम किया जाएगा तो बेटा कुछ ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो ये क्या कहलाएगा बेटा? विड्रॉन सिंड्रोम। ओके, ये टर्म समझना बहुत जरूरी है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक, तो विड्रॉन सिम्टम्स जो है बेटा, जैसे मैंने पहले बताया, सीवियर है, लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स जो है देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जो है प्रॉब्लम होगा। अब हम देखेंगे बेटा इफेक्ट्स, जो ड्रग और अल्कोहल का जो अब्यूज हो रहा है तो उसके हमारे जो बॉडी है, उस पर्सन की बॉडी पर क्या क्या इफेक्ट होंगे। एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा, बट ये सारी चीजें आपको याद रखना है। ठीक, ये दोनों तरीके से आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एक तो आपके लाइफ जो है, आप जिस एज में आप जो अभी हो, तो इस एज में बेटा हो सकता है कि आपके साथ ये सारे प्रॉब्लम्स आए। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे लोगों को जो लंग्स कैंसर हो रहा है या फिर जो भी टोबैको की वजह से हो रहा है, तो बेटा हर पेरेंट्स या फिर हर एक बच्चे को, हर पेरेंट्स ने एक बार कैंसर हॉस्पिटल विजिट कराना चाहिए और वहां पे जाके बेटा उन्हें बताना चाहिए कि इनकी हालत पहले कैसी थी। इनने भी एक बार ट्राई किए थे स्मोकिंग और आज देखो कितनी बड़ी प्रॉब्लम को ये फेस कर रहे हैं। समझ रहे हो? इतनी बड़ी प्रॉब्लम को ये लोग जो फेस कर रहे हो, उसका रीजन क्या है, तो उन्हें वो चीज समझ में आएगी कि नहीं, रियल में ये कितना खतरनाक हो सकता है। बेटा शुरुआत में हर चीज बहुत अच्छी लगती है, लेकिन एक टाइम के बाद उसको खुद को भी नहीं समझ में आता है कि अब क्या हो गया। ठीक है, जैसे आशिकी 2 मूवी जो है, ठीक है, उसमें आप लोगों ने राहुल जक्कर को तो देखे ही हो, उसकी क्या हालत हो गई है। संजू मूवी जो है, ठीक है, रणवीर ने भी बेटा संजय दत्त की जो वहां पे सारी चीजें जो बताया हुआ है उसमें भी आपने देखे ही हो। तो यहाँ पे देखिए बेटा, पहली चीज तो इफेक्ट्स जो है, एडवर्स इफेक्ट जो ड्रग अल्कोहल अब्यूज का यदि हम देखें तो इसमें एक टर्म यूज किया हुआ है जो है बेटा क्या चीज? रेकलेस बिहेवियर। रेकलेस बिहेवियर का मतलब होता है बेटा कि किसी भी चीज की उसको परवाह नहीं होंगी, वो क्या कर रहा है और कौन के साथ क्या हो रहा है उसको कोई मतलब नहीं, उसको सिर्फ एक ही चीज चाहिए, ड्रग या फिर अल्कोहल। एक टर्म यहाँ पे यूज किया है, वेंडलिज्म। वेंडलिज्म का मीनिंग क्या होता है बेटा? वेंडलिज्म मीन्स डिस्ट्रक्शंस। देखिए ना, आपने थोड़ी देर पहले मैंने बताया तो तोड़ फोड़ कर रहा है सारी चीजों को। ओके, किसी भी चीजों को नुकसान पहुंचाएगा, चाहे वो अपनी प्रॉपर्टी हो या किसी की भी प्रॉपर्टी हो, उसको किसी भी चीज से मतलब नहीं। वायलेंस, झगड़ा करेगा, बहुत गुस्सा आएगा, गुस्से में रहेगा, उसको खुद को कुछ नहीं समझेगा। ये सारी प्रॉब्लम्स जो है बेटा ड्रग और अल्कोहल अब्यूज के इफेक्ट्स में आता है। फिर यदि इसका एक्सेसिव डोज होगा तो वो कॉमा और डेथ तक के हो सकता है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगा बेटा, हार्ट फेल हो सकता है, सेरेब्रल हेमरेज जो है ये प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कॉम्बिनेशन जो होता है ड्रग का जो इनटेक कर रहा है बेटा, जैसे अल्कोहल, ठीक, यदि इसका ओवरडोज होगा तो क्या होगा बेटा? डेथ तक के हो जाता है, जैसे मैंने बताया। मोस्ट कॉमन वार्निंग यदि देखा जाए, ड्रग्स के जो साइंस जो मिलते हैं या अल्कोहल अब्यूज के जो साइनिंग मिलती है, साइन जो है बेटा शुरुआत से समझ में आ जाता है। एक तो उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है बिगड़ जाएगा, ठीक है, उसके साथ ही साथ बेटा वो लोगों के बीच में नहीं रहेगा, स्कूल कॉलेज में वो एब्सेंट रहेगा वो पर्सन। पर्सनल हाइजीन में उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है, कैसे भी रहने लगेगा, साफ सफाई नहीं रखेगा, ठीक है, डिप्रेशन में दिखेगा, थकावट सी उसको दिखाई देंगी बेटा, अग्रेसिव जो है वो सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाएगी।
ओके। रेबिलियस बिहेवियर मतलब विद्रोह व्यवहार बोल सकते हैं इसको, ठीक है, मतलब क्या कह सकते हैं, अपोजिट बिहेवियर हम कह सकते हैं, किसी की भी वजह से अपन ने किसी को कुछ अच्छा बोले तो उसके ही अपन दुश्मन बन जाएंगे इस तरह से। और फैमिली और फ्रेंड्स से बेटा वो रिश्ते तोड़ना चालू कर देता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है बेटा सामने आती है, समझ लो बेटा, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अभी उसी एज में जी रहे हो। यहाँ पे बेटा संगति का जो असर होता है वो बहुत जरूरी होता है, आप कैसे लोगों के साथ रह रहे हो बहुत इफेक्ट करता है। अब आप डिसाइड कर लो कि कैसा आपको बनना है। आज आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, वही चीज बेटा आपका फ्यूचर बनाएगी, ठीक है। उसकी हॉबीज जो है उसमें लॉस हो जाएगा, स्लीपिंग मोड चेंज हो जाएगा, ईटिंग हैबिट चेंज हो जाएंगी बेटा, वेट लॉस हो जाएगा, एपेटाइट जो है, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है देखने को मिलेगी। ओके, समझ गए बेटा। अल्कोहल और ड्रग्स जो है बेटा ये डायरेक्टली हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट करते हैं, ठीक है। और डायरेक्टली बेटा उसमें मतलब ऐसा क्या, वो केमिकल है एक प्रकार से। जैसे अल्कोहल या ड्रग की हम बात करें, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट टाइम देखे बेटा 3 कैटेगरीज हमने ड्रग के देखे थे जो डायरेक्टली हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है। ओके, इस तरह से यहाँ पे प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट, अब्यूजर जो है बेटा, यदि उसके पास पैसा नहीं है ड्रग्स खरीदने के लिए तो फिर वो चोरी करना भी चालू कर देता है, क्योंकि उसको किसी भी हालत में वो चीज चाहिए मीन्स चाहिए, ठीक है। और ये बेटा सिर्फ उस अकेले उस पर्सन तक के ये इफेक्ट नहीं रहेगा, पर्सन जो यूज कर रहा है उस ड्रग को उसी के ऊपर ये इसका इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा बेटा, ठीक है। ये डायरेक्ट इफेक्ट उसके मेंटल, उसके फाइनेंशियल, उसके इंटायर फैमिली फ्रेंड्स सभी पे उसके इफेक्ट्स जो है देखने को मिलेंगे। डिस्ट्रेस हो जाएगा, डिप्रेस्ड हो जाएंगे सभी लोग, सभी लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है बेटा सामने आती है, ठीक। अब यहाँ पे बेटा जो पर्सन इंट्रावेनसली ड्रग्स ले रहे हैं, इंट्रावेनसली मतलब डायरेक्ट इंजेक्शंस के थ्रू वेंस में ले रहे हैं। देखिए बेटा कुछ ड्रग्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, स्नोटिंग एक टर्म हमने पढ़े थे, स्नोटिंग मतलब क्या होता है, नोज के थ्रू लेते हैं। इंट्रावेनस मतलब डायरेक्टली इंजेक्शंस जो है उसकी हेल्प से बॉडी में लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे निडल और सिरिंज के थ्रू जब कोई भी पर्सन यदि ले रहा है तो उनको सबसे ज्यादा जो है एक्वायर्ड सीरियस इन्फेक्शंस जैसे एड्स हो गया और हेपेटाइटिस बी, ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। अब वायरस आप तो जानते हो बेटा ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ट्रांसफर होगा वन पर्सन से अनदर पर्सन, शेयरिंग जो होगा निडल और सिरिंज के थ्रू, ठीक है, क्योंकि लोग आपस में एक दूसरे का सिरिंज भी यूज कर लेते हैं फिर, ठीक। तो ये इन्फेक्शंस जो बेटा क्रोनिक इन्फेक्शंस हैं जिसकी वजह से डेथ तक के हो सकती है, सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू भी फिर क्या होगा, ये ट्रांसमिट होगा। ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अब क्रोनिक यूज जो हो रहा है ड्रग्स का या अल्कोहल का, ये हमारे नर्वस सिस्टम जो है इसको डायरेक्टली डैमेज कर देगा, हमारे लिवर को भी डैमेज कर देगा, ठीक है। ड्रग अल्कोहल जो है प्रेगनेंसी के टाइम पे दिया जाए तो फिटस पे भी बहुत बड़े इफेक्ट देखने को मिलता है। ओके, ये कुछ प्रॉब्लम्स है बेटा जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अनदर मिस यूज ड्रग का जो है बेटा स्पेशली कुछ स्पोर्ट पर्संस जो है, यदि हम इनके देखें तो उनके परफॉर्मेंस जो है उसको एनहांस करने के लिए वो लोग यूज करते हैं, ठीक है। ये कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं बेटा वो एकदम यूफोरिया, एक टर्म यूज हुआ था, यूफोरिया मतलब क्या है, एकदम कुछ पल के लिए इतना ज्यादा एनर्जी फील कराता है कि उसको ये फील होता है कि वो हवा में उड़ने लगा है, ठीक है, इस दुनिया के सारे बड़े बड़े काम वो अकेला कर सकता है, इस तरह से होता है। लेकिन शुरुआत में अच्छा है, आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होती है। ये ड्रग ऐसे है कि एक बार लो तो फिर छूटता नहीं, इवन बेटा इंसान तो चाय तक के उसको छोड़ने को बोले तो वो नहीं छूटती उससे, ठीक है। तो मिस यूज जो है बेटा नेक्रोटिक एनाल्जेसिक, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखिए एक तो जनरली पेन किलर तो होता ही है, लेकिन उसके अलावा देखिए ये जो ड्रग है इसके मिस यूज कैसे हो रहे हैं, एनाबोलिक स्टेरॉइड, डायूरेटिक और सर्टेन क्या है हार्मोन्स, ये कुछ ड्रग्स है जो मसल्स के स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, अग्रेसिवनेस को प्रमोट करते हैं और साथ ही साथ एथलेटिक परफॉर्मेंस जो है, ठीक है, उसको क्या करते हैं बेटा इंक्रीज करते हैं। तो उस जगह पे ज्यादातर लोग यूज होते हैं। इसके साइड इफेक्ट्स जो है बेटा जनरली हम फीमेल में यदि हम देखें तो फीमेल में बेटा मेल लाइक कैरेक्टर्स होंगे यदि इस ड्रग का कंटिन्यू यूज होते रहा तो इंक्रीज हो जाएंगे अग्रेसिवनेस, ठीक है। साथ ही साथ मूड स्विंग, डिप्रेशंस, एबनॉर्मल जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो जाएगी फेस और बॉडी पर, एनलार्जमेंट हो जाएगा क्लिटोरिस, और सारी चीजें जो है बेटा प्रॉब्लम होगी, वॉइस जो है वो क्या होंगी
डीप हो जाएगी। ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ड्रग एडिक्शंस की वजह से फीमेल में जो है बेटा देखने को मिलेगी। ओके, फिर यही सिम्टम्स बेटा यदि हम मेल में देखते हैं तो मेल जो है उसमें कैरेक्टर्स जो है बेटा इंक्रीज हो जाएगा, अग्रेसिवनेस, अगेन मूड स्विंग्स जो है स्विंग्स, डिप्रेशन होगा, रिडक्शन होगा क्या बेटा टेस्टिकल्स, स्पर्म का प्रोडक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। साथ ही साथ बेटा जो किडनी और लीवर के फंक्शंस जो उसका पोटेंशियल जो है वो प्रॉपरली काम नहीं करना चालू कर देगा, ब्रेस्ट इनलार्ज हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ प्री मैच्योर बैडनेस, इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सारी चीजें बेटा ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज की वजह से देखने को मिलेगी। ओके, कुछ लोगों के क्वेश्चंस आए हैं, देख लेते हैं। ओके, साइड अल्कोहल क्या होता है जिसके प्रगति क्लिटोरियस डिपेंडिंग मतलब क्या होता है, बैडनेस मींस क्या होता है। ओके ठीक है, सारी टर्मिनोलॉजी क्लियर करा दे रहा हूँ, जस्ट वेट। देखिए बेटा यहाँ पे अगेन रिपीट कर रहा हूँ, लास्ट पोर्शन जो है हमारा क्या चीज बेटा, देखिए यहाँ पे ये वाला जो स्लाइड है, वेट बेटा बता रहा हूँ जस्ट वेट। साहिल और श्रुति का आपका क्वेश्चन आया है क्या चीज, बेडनेस जो है, बेडनेस मींस क्या कह सकते हैं बेटा, जो हेयरलेसनेस जो है उस टर्म के लिए यूज होता है। हेयरलेसनेस मींस एक कंडीशन जिसमें हेयर्स जो है वो नहीं आएंगे, ठीक है। अभी किस में हो रहा है ये कैरेक्टर्स, मेल में हो रहा था। मेल में देखिए बेटा यहाँ पे जो बताया हुआ है, जैसे दाढ़ी मूछ वगैरह जो होती है, ठीक है, और हेयर्स जो है मेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। तो ये जो है मेल में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, प्री मैच्योर हो जाएगा, प्रॉपरली डेवलपमेंट नहीं होगा, मैच्योर नहीं हो पाएंगे। ओके, उसके बाद देखिए बेटा एक क्वेश्चन जो आया आपका, हाँ बेटा बाला फिल्म, इसके बाद यहाँ पे जो आप पूछ रहे हो क्या चीज, फीमेल, फीमेल में देखिए क्या चीज, एनलार्जमेंट ऑफ क्लिटोरिस, ठीक है। क्लिटोरिस मींस जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो होता है, ठीक है, तो उसमें प्रेजेंट होता है। अब ये ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब मैं बताऊंगा तो आपका ये वाला पोर्शन भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाईली इरेक्टाइल टिश्यू होता है क्लिटोरिस, ठीक है। इसके बाद और किसी के कुछ डाउट है क्या बेटा, साहिल, देवयानी, प्रगति, श्रुति का क्लियर हुआ बेटा आप लोगों के सारे डाउट्स? हेलो, आज स्ट्रेंथ कम दिख रही है आप लोगों की, किधर है बाकी लोग? ओके चलो आगे बढ़े, जितने लोग दिख रहे हैं बेटा लास्ट तक के सारे लोग चाहिए मुझे। आज क्वेश्चनिंग सेशन चालू होने वाला है, इसके बाद हम लोगों का ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, चैप्टर एंड हो जाएगा हमारा जल्दी से। ओके, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे हम जाएंगे। ओके चलो डन, ठीक। तो देखिए यहाँ पे हम मेल और फीमेल में क्या सिम्टम्स जो हैं आ रहे हैं ड्रग और अल्कोहल अब्यूज की वजह से, ये हम लोगों ने यहाँ पर देखे। ओके, इसके बाद देखिए बेटा मेल जो है इसमें क्या चीज परमानेंट या प्रोलॉन्ग यूज होता है, तो उसमें जनरली देखिए फेशियल जो है वहां पे प्रॉब्लम होगा, ठीक है, या फिर क्या कह सकते हैं हम लोग, मतलब ग्रोथ जो है प्रॉपरली नहीं हो पाएंगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जितना भी ड्रग्स और अल्कोहल उसका एडिक्शन कैसे हुआ है और क्या हुआ, ये सारी चीजें मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए संजू मूवी आपने रणबीर कपूर को तो देखा ही होगा, ड्रग्स को लेते हुए अलग अलग तरीके से, ठीक है। अब ये जो ड्रग्स है देखो उसकी वजह से देखो इस तरह से ये हालत हो जा रही है, तो आवाज नहीं आएगा बेटा, ठीक है। अब ये जो ड्रग्स है बेटा देखिए लेने के अलग अलग तरीके हैं ड्रग्स को, जैसे इंजेक्शन से ले सकते हैं, ठीक है, तो इवन इंसान पागल जैसे हो जाता है डायरेक्टली इस तरह से टंग। स्नोटिंग ड्रग जो है कैसे होते हैं देख लो, स्नोटिंग लास्ट टाइम आप बोल रहे थे कि जो ड्रग्स है वो कैसे मतलब क्या होता है यूज, स्नोटिंग जो है बेटा देखिए इस तरह से, जैसे अफीम जो है इसको इस तरह से लेकर के इवन पेपर के थ्रू लेकर के इस तरह से नोज से खींच सकते हैं, इस तरह से डायरेक्टली ये हमारे
डाइजेस्टिव सिस्टम में ना जाके डायरेक्टली ब्लड में जाता है। ब्लड में जाने के बाद डायरेक्टली बेटा ये हमारे ब्रेन पे और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट करता है। ठीक है, इसकी वजह से इंसान जो है शुरू में तो बहुत गुड फील करता है, लेकिन आगे चल के इस तरह से पागल जैसा हो जाता है। तो इस तरह से बेटा इफेक्ट जो है देखने को मिलते हैं। इंजेक्शंस जो है बेटा, इंजेक्शंस के थ्रू आपने देखे होंगे बेटा इस मूवी में, डायरेक्टली इस तरह से इंजेक्शंस निडल का यूज करते हुए जो है लिया जा रहा है। अब ये लेना तो ठीक है, लेकिन कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हो गया, एड्स, हेपेटाइटिस बी, क्योंकि ये भी डायरेक्टली ब्लड में जा रहा है, डायरेक्टली ब्लड में गया तो वो अफेक्ट करना ही है। ठीक है, पूरे बॉडी जो है उस पर अफेक्ट करता है ये। ठीक है, इस तरह से जो है ये सारी चीजें दिखाया जा रहा है बेटा। देखिए जो डिसीज आप देख रहे, गैंग्री हो गया, ठीक है, क्रैक, क्रैक पढ़े थे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बेटा। ठीक, ओपियोइड्स हमने देखे थे, याद होगा आपको, कैनाबिनॉइड्स हमने देखे थे, कोक, कोकेन जो है बेटा ये एक स्मोकिंग की तरह इसका यूज होता है, मतलब स्मोक नहीं है, ठीक है, बट ये जो क्रैक जो होता है डायरेक्टली इसका यूज जो है ये बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करता है हमारे बॉडी पे। देखिए इस तरह से इंसान जो है पागल जैसा हो जाता है, ठीक है, इस ड्रग्स को लेने की वजह से। और लास्ट देखिए हमारा लंग्स में कैंसर तक के होता है। कुछ टाइम के लिए बेटा पर्सन जो है उसको ऐसा एनर्जेटिक फील होता है, आगे चल के वो डिप्रेशन में आ जाता है। एलएसडी, लाइसर्जिक एसिड डाइथिलामाइड, ठीक है। अब ये जो है बेटा देखिए आपने देखे होंगे इस तरह से एक स्टिकर है, छोटा सा पेज इस तरह से टंग पे रखा, और रखने के बाद क्या हो रहा है, कैसे उसको एनर्जेटिक फील हो रहा है। तो ये जो है देखिए शुरुआत मतलब इतना ज्यादा मतलब एनर्जी देता है, यूफोरिया, मतलब बीच समुद्र में उसको झाड़ पत्ती दिखने लग जाते हैं, एकदम उस सपनों की दुनिया में घूमने लगता है, हवा में उड़ रहा है, इस तरह से फील कराता है बेटा। ठीक है, कुछ देर के लिए तो उसको कुछ फील ही नहीं होता कि वो कहाँ पर है और क्या कर रहा है, लेकिन एक टाइम के बाद उसको, ठीक है, समझ में आता है, बट बहुत देर हो जाती है, और इसको जल्दी से कंट्रोल नहीं किया गया तो इंसान खुद अपने आप को मार लेता है बेटा। तो इतने सारे इफेक्ट जो है, बहुत ज्यादा ठंडी लगेंगी, बहुत ज्यादा गर्मी लगेंगी, अलग ही टाइप का इफेक्ट जो एलएसडी की वजह से मिलता है। ठीक है, तो ये इस तरह से इंसान जो है एक टाइम के बाद नहीं संभला तो अपने आप को मार लेता है। ठीक है, तो देखिए बेटा इस तरह से ड्रग्स जो है बेटा बहुत बुरे हैं, थोड़ी देर के लिए अच्छे लगते हैं, आप आपके फ्रेंड से भी शेयर कीजिए, बताइए उन लोगों को। ठीक है, क्योंकि आज आपने एक बहुत अच्छी चीज सीखी हो यहाँ पर, तो आप आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करो कि क्या चीज है और कितना बुरा इफेक्ट होता है इससे। शुरू में ही हमें ये सारी चीज अच्छी लगेंगी, पर एक टाइम के बाद ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ओके, समझ गए। प्रिवेंशन और कंट्रोल पे आते हैं हम लोग। क्लियर है बेटा सभी लोगों को? आई होप बहुत अच्छे से बहुत कुछ समझाऊंगा आज आप लोगों को। अच्छा, गुड गौरव। आर्यन सर, इवन अल्कोहल की क्या क्या बोल रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आ गए आप लोगों के। बेटा लास्ट लेक्चर में बताया हूं मैंने, एलएसडी लाइसर्जिक एसिड डाइथिलामाइड फुल फॉर्म है इसका। ओके, थैंक यू दिव्या। सडनली छोड़ दिया तो इंटेस्टाइन में रिएक्ट। हाँ बेटा देखिए, अल्कोहल एडिक्शन यदि हुआ या ड्रग एडिक्शन, सडनली छोड़ने के बाद बेटा हमारे ब्रेन के रिसेप्टर्स जो है एडिक्टेड हो गए ना, यदि नहीं मिलेगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ठीक है, ओके थैंक्स। चलो, लिस्मेनियसिस बताया था ना बेटा, लिस्मानिया डोनोवानी, कालाजार डिसीज। ओके थैंक्स प्रगति। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए बेटा यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं क्या चीज, प्रिवेंशन और कंट्रोल। तो लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया हूं और पहले से मैं आपको बताते आ रहा हूं कि प्रिवेंशन जो है इज बेटर देन क्योर। ठीक है, मींस किसी भी चीज को प्रिवेंट करने से अच्छा उसको आदत ही ना लगे, वो हमारे से दूर ही रहे, चाहे वो डिसीज रहे या फिर कुछ हैबिट रहे, तो ही सबसे बेस्ट वे है, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। तो प्रिवेंशन में बेटा कुछ यहाँ पे हमारे एनसीईआरटी ने जो डेटा बताया हुआ है उसको हम समझते हैं। ठीक है, जिसमें पहली चीज तो बेटा देखिए, यदि हम देखें तो अवॉइड अंडर पीर प्रेशर। ठीक है, अवॉइड अंडर पीर प्रेशर की यदि हम बात करें तो हर चाइल्ड जो है बेटा उसकी खुद की अपनी चॉइस, अपना पर्सनालिटी होता है। ठीक है, हाँ प्रिकॉशंस कह सकते हैं बेटा, गुड बेटा। यहाँ पे देखिए पहली चीज तो
अब फॉर एग्जाम्पल आप अपने खुद का जो कैरियर है आप किसी और के हवाले कर देते हो। कैसे? किसी ने आके बोला यार ये क्या कर रहा है, चल मेरे साथ चला, ऐसा वैसा, ये सारी चीजें। बेटा हर किसी को ये मालूम होना चाहिए कि मेरी खुद की चॉइस है, मैं किसी और के हिसाब से क्यों चलूं। ठीक है, लेकिन गलत इसमें ऐसा नहीं कि आप पॉजिटिव चीजों को भी नेगेटिव बना लो। ठीक, तो ये चीज है। कोई भी चीज आपको पनिश कर रहा है, ठीक, तो वो भी चीजें नहीं है, और लिमिट होना चाहिए। स्पेशली स्टडी, स्पोर्ट्स और अदर एक्टिविटी जो है, इसमें आप बिजी रहो तो आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। एजुकेशन और काउंसलिंग जो है बेटा, ठीक है, एजुकेशन और काउंसलिंग मींस यदि मान लो जैसे कि फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी और एक टीचर, एक पेरेंट्स और मैं भी आप लोगों को यहाँ पे ये जो एडिक्शन से रिलेटेड जो आपको एजुकेट कर रहा हूँ, और आपको जो यहाँ पे आपकी एक सिंपल एक काउंसलिंग ही है एक प्रकार से, जो आगे चल के आपकी आने वाली प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ बेटा किसी पर्सन को कोई फेलियर्स मिला है, फेलियर्स मिला है इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत इसमें चला जाए अपने डिप्रेशन को दूर करने के लिए। उस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है तो उसको बताना है, समझाना पड़ेगा कि बेटा इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। ये जो फेलियर है वो उसको एक्सेप्ट करे, इस डिसअपॉइंटनेस को। ओके, ये सारी चीजें जरूरी है। सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पेयर्स। ठीक है, तो बेटा सब इस सिचुएशन में सबसे बेस्ट जो है बेटा पेरेंट्स और फ्रेंड्स जो है उनके साथ यदि पर्सन शेयर करे तो यही चीज बेटा सबसे सही स्टेप्स है जो उसको उस जगह से उभरने में हेल्प कर सकता है। क्योंकि क्या है, अदरवाइज इसका कोई और ऑप्शंस नहीं है। वैसे मेडिकेशंस है जिसकी हेल्प से जो है उसको वहां से दूर किया जा सकता है। अब देखिए, लुकिंग फॉर डेंजर साइन एक चीज बताया है, तो इसमें इसका सिंपल वे है। यदि कोई स्मोकर्स है और हैवी स्मोकर्स है, उसको सिंपल ये बोलो कि 100 मीटर्स जो है फास्टली रन करना है। ठीक है, वो फास्टली रन नहीं कर पाएगा बेटा, तो वहां से समझ में आ जाता है कि इसको जो है, ठीक है, ये एडिक्टेड पर्सन है और इसको किसी न किसी तरह का प्रॉब्लम है। तो वहां से उसको सही काउंसलिंग करके वहां से उसको सही किया जा सकता है। सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प, यदि हम देखें तो जो क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट है, साइकेट्रिस्ट की यदि हम बात करें, ठीक है, या फिर जो रिहेबिलाइजेशन जो प्रोग्राम्स जो है, ठीक है, गवर्नमेंट के थ्रू जो चलाए जा रहे हैं, ठीक है, जैसे संजू मूवी में भी बेटा आपने देखे होंगे जो रिहेबिलाइजेशन सेंटर जो बताया हुआ था उसको ठीक करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो बेटा एक तरीके से उसे दूर कर सकते हैं। ओके, समझ में आ गया बेटा? तो यहाँ पे ये सारी चीजें हैं और कुछ मेडिकेशंस, ठीक है, सुपरविजन, जो मेडिकल सुपरविजन्स जो है वो भी सारे जो है हेल्पफुल हो सकते हैं इस चीज के लिए। समझ में आ गया? तो ये सारी चीजें हैं जो यहाँ पे हम लोगों ने अल्कोहल और ड्रग एडिक्शंस में देखे। इसमें बेटा देखिए ड्रग्स के नाम भी बहुत सारे हैं, कैरेक्टर्स और सिम्टम्स भी बहुत सारे हैं। बताने जाऊंगा आराम से तो बहुत लेंदी लेक्चर हो जाएगा, बट मैंने यहाँ पे सिर्फ वही चीजों को फोकस किया हूँ जो आपके एनसीईआरटी में है और जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और साथ ही साथ बेटा थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन जो है बेटा एनसीईआरटी को लेते हुए मैंने आप लोगों को बताया हूँ कि ये क्या चीज है और क्या हो सकता है। कुछ वीडियोस के थ्रू मैंने आप लोगों को यहाँ पे, ठीक है, गाइड किया जो आपको हेल्प करेंगे आगे। ठीक है बेटा, एडिक्शन बंद करने के लिए कुछ मेडिसिन होती है। ठीक है, निकोटीन जो है बेटा वो डायरेक्टली हमारे ब्रेन पे अफेक्ट करता है। ठीक है, लेने पर स्मोकिंग की हैबिट नहीं रुकती है बेटा, वो दोनों भी चीजें सेम है। ओके, दोनों ही हमारे लिए हार्मफुल केमिकल है। ओके गुड, चलो तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर देंगे जल्दी जल्दी। कॉमन कोड डिफर फ्रॉम निमोनिया इन दैट pneumonia pathogen infect alveoli, whereas like common cold affect nose, respiratory passes, but not the lungs. Second, pneumonia is a communicable disease, whereas the common cold is nutritional deficiency disease. Third, pneumonia can be prevented by a live attenuated bacterial vaccine, whereas the common cold has no effective vaccine. Fourth, pneumonia is caused by a virus while the common cold is caused by bacterial Haemophilus influenzae.
बहुत से स्टूडेंट के आंसर आ रहे हैं ए फर्स्ट 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 फर्स्ट। वेरी गुड। सबसे पहला गौरव का आंसर आया, हर्ष, प्रगति, साहिल। वेरी गुड बेटा, सभी स्टूडेंट जो है करेक्ट है इस क्वेश्चन को लेकर के। गुड, वेरी गुड बेटा। जितने लोग मुझे दिख रहे हैं सभी के सभी मुझे चाहिए, कोई भी यहाँ से भागेगा नहीं, ठीक है? मेरे पास अटेंडेंस रहेंगी सभी लोगों की। चलो वेरी गुड बेटा, करेक्ट आंसर आपका आंसर 1, सभी लोग करेक्ट है। गुड ईश्वरी, गुड आयुष। कल्याणी दिखाई नहीं दे रही मुझे आज। कल्याणी है क्या बेटा, रिस्पॉन्स करेंगे? है, ओके। आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला मुझे बेटा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ओके ठीक है बेटा। विच one of the following is not a property of cancer cell, whereas the remaining there are contact inhibition, complete with normal cell of vital nutrients, they do not remain confined, the area formation, they divide in uncontrolled manner। साहिल का आंसर आया सबसे पहले, वेरी गुड साहिल। तेजस्विनी का आंसर आया, गुड तेजस्विनी, गुड ईश्वरी। नो प्रगति बेटा, गौरव नो, मानो नो, हर्ष नो, दिव्या गुड, कल्याणी यस, रुचिका नो, साइली नो, आर्यन नो, मयूरी नो, तृप्ति यस, गुड, गौरव गुड, श्रुतिका गुड। आयशा, क्या चीज बेटा, क्या बोलना चाह रहे हो? प्रगति अभी सही हो, डिम्पल अभी भी नहीं है बेटा। क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है, समझो पहले। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें से कैंसरस सेल का कौन सा प्रॉपर्टी नहीं है? तो कॉन्टेक्ट इनहिबिशन जो है वो नॉर्मल सेल में होता है बेटा, कैंसरस सेल में नहीं होता है। बाकी सारी चीजें देखो बेटा, नॉर्मल सेल के साथ वो न्यूट्रिएंट के टर्म में कॉम्पिटिट करेगा, ठीक है? उसके बाद दे डू नॉट रिमेन कंफाइंड इन एरिया फॉर्मेशन, उसके बाद डिवाइड इन एन अनकंट्रोल्ड मैनर, ठीक है? कैंसरस ग्रोथ होती है इस तरह से अनकंट्रोल्ड मैनर में। तो आंसर इज 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जल्दी से बताएंगे, क्या बताए? इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन the two examples are correctly matched with their particular type of immunity? फर्स्ट है बेटा टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, और सेकंड है एग्जाम्पल। ये थोड़ा सा बेटा आगे पीछे हो गया, ये याद रखोगे। ये जो एग्जाम्पल्स जो है इधर आएंगे, और ये जो है ये इम्यूनिटी इधर जाएगा, ठीक है? यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, ये यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है इम्यूनिटी, और ये उसके एग्जाम्पल है। तो म्यूकस कोटिंग of epithelium lining the urogenital tract and HCl in stomach, ये फिजियोलॉजिकल बैरियर होता है, क्या सही है? पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइड एंड मोनोसाइड, ये सेलुलर बैरियर होता है, क्या ये सही है? एंटी टिटेनस एंड एंटी स्नेक बाइट इंजेक्शन, ये एक्टिव इम्यूनिटी में आता है, क्या सही है? सलाइवा इन माउथ एंड टीयर्स इन आईज, ये फिजिकल बैरियर में आता है, क्या ये सही है? कौन सा सही है और कौन से रॉन्ग है? या फिर मैच करके बताओ कौन सा किस में आएगा। 1 and 4 कल्याणी, अनुभव 2 and 4, मानव 2, साहिल 2, गौरव बीच करेक्ट, ओके। तेजस्विनी 1 नो, गौरव नो बेटा, हर्ष, टीशा, दिव्या, प्रगति, मयूरी, अभी लास्ट के चारों सही है बेटा। डियांशु गुड, श्रुतिका 1 रॉन्ग 2 राइट। नहीं बेटा अच्छे से देखो, साहिल, आर्यन, आयुष 1 4 2 4। ध्यान से देखो बेटा, कुछ लोग सही हैं कुछ लोग नहीं है। प्रगति नहीं बेटा, मुझे ये बताओ, म्यूकस कोटिंग इपिथेलियम लाइनिंग द यूरोजेनिटल ट्रैक्ट एंड HCl इन स्टमक, फिजियोलॉजिकल बैरियर बोल रहा है।
फिजियोलॉजिकल बैरियर हम लोगों ने स्टडी किए थे। फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या आता है ये बताओ पहले तो। यहाँ पे दो ऑप्शन को उसने जोड़ दिया है। फिजियोलॉजिकल बैरियर मतलब HCl आता है उसमें, वेरी गुड। लाइसोजाइम उसमें आता है, बट म्यूकस कोटिंग इपिथेलियम तो फिजिकल बैरियर में आ गया, तो ये ऑप्शन तो यहाँ पे मैच ही नहीं कर रहा है, तो ये रिजेक्ट हो गया। पॉलीमॉर्फल ल्यूकोसाइट मोनोसाइट, हाँ ये सेलुलर बैरियर में आता है, तो ये करेक्ट है। एंटी टिटेनस एंटी स्नेक बाइट पैसिव इम्यूनाइजेशन का एग्जांपल है, तो एक्टिव इम्यूनिटी में आएगा ही नहीं। एक्टिव इम्यूनिटी में क्या आएगा, चलो बताओ जल्दी से। एक्टिव इम्यूनिटी जो है जल्दी बताओ क्या आएगा। मम्स हो गया, चिकन पॉक्स हमने देखे थे, वो एक्टिव इम्यूनिटी में आता है। फिर सलाइवा जो है माउथ टीयर, वो फिजिकल बैरियर कहां से हो गया, वो तो फिर फिजियोलॉजिकल बैरियर में आएगा। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन तो करेक्ट आ रहा है, बाकी सारे रॉन्ग। कैसे बेटा आप गलत गलत बता रहे हो, कुछ लोग ही सही थे बाकी कोई नहीं था। अब सही होने वाले देखो, ईश्वरी का सही आया है, ठीक है, और कई लोग डबल डबल आंसर दे रहे थे। गौरव भी इसके पहले जो आंसर दिया था सही था, मयूरी सही है, प्रगति सही है, दिव्या सही है, टीसा का भी सही आया, लियांशु करेक्ट है, डिम्पल करेक्ट है, हर्ष ने 1 और 4 आंसर दिया, नो बेटा। गौरव बेटा आपने 4 करेक्ट कैसे बोले, पहले सही दिए थे बाद में 4 को भी ऐड कर दिए। कल्याणी आप भी गलत हो। अनुभव बेटा 2 4 नहीं आएगा। मानव सही थे बेटा आप, साहिल का सही था, ओके। उसके बाद फिर सब गड़बड़ कर दिए। ध्यान रखो बेटा, नेगेटिव मार्किंग ऐसे ही में तो होंगी, छोटी छोटी गलती है जिससे हमको बचना है बेटा। पढ़ना भी तो सही है ना गौरव, फिजियोलॉजिकल क्यों पढ़ रहे हो 4th में, फिजिकल बैरियर साफ साफ सब लिख रहा है बेटा। रिज्वाइन करो जिसे आवाज नहीं आ रहा मेरा। बाकी लोगों को वॉइस क्लियर है क्या बेटा, हेलो, ठीक है। आंसर 2 इज करेक्ट, ओके। चलो क्वेश्चन तो और भी बहुत सारे हैं आप लोगों से पूछना, ठीक है। अभी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं और जिससे क्वेश्चन पूछूंगा वो आंसर करेगा। खुद से आप म्यूट अनम्यूट कर पाओगे और खुद से आप रिस्पॉन्स दे पाओगे। शुभम बेटा, हेलो शुभम, अनम्यूट करो बेटा, यस बोलो जल्दी जल्दी। सभी लोगों को अपने कैमरे ऑन करना है पहले तो जल्दी से। कैमरा ऑन करेंगे बेटा सभी लोग। देखो भाग गए कुछ लोग, अभी दिख रहा है मुझे यहां से कौन कौन जा रहा है। क्वेश्चन की बारी आई कि भागना है हमको जल्दी से, है ना। क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर देना है आप लोगों को। जिससे क्वेश्चन करूंगा वो आंसर देगा। पहली चीज तो कोच पाशु, वीडियो चालू रखेंगे बेटा, वीडियो कोई भी ऑफ नहीं करेगा। कोच पास्टुलेट्स जो है वो बताना है, जिसको आंसर देना हैंड रेस करेगा, परमिशन लेगा और बोलेगा कोच पास्टुलेट्स। कोच पास्टुलेट्स, आंसर देंगे बेटा। कोच पास्टुलेट्स मालूम है किसी को? यस सर। बताओ बेटा, कोच पास्टुलेट्स क्या होते हैं बताओ। सर द ऑर्गेनिज्म रेगुलरली फाउंड इन द बॉडी ऑफ एनिमल जो कि सफर कर रहा है डिजीज से, द ऑर्गेनिज्म कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, और फिर द सेम डिजीज मस्ट बी प्रोड्यूस्ड व्हेन द कल्चर्ड ऑर्गेनिजम्स इन्फेक्ट अदर एनिमल्स। ओके और फिर कोच पोस्टुलेट्स लेप्रोसी और वायरल डिजीज पर वैलिड नहीं है। ओके वेरी गुड बेटा। इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है उसके टाइप्स और उसका स्ट्रक्चर क्या है वो बताएंगे। 1 बाय 1 जल्दी जल्दी चांस लो और आंसर दो।
इम्यूनोग्लोबुलिन्स, प्राची जल्दी बेटा। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, फंक्शन, टाइप्स, ये पूछ रहा हूं मैं। क्वेश्चन ही इतना लेंथी पूछा कि आप उसके 2 वर्ड्स भी बताएंगे तो सफिशिएंट है। कल का संडे मिला, क्या किया बेटा आप लोगों ने? एग्जिट कर लो, एंड करके जा। क्वेश्चन पूछा मैंने, आंसर चाहिए मुझे जल्दी से। हेलो, नहीं मालूम? ओके ठीक है कल्याणी, संडे, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बात नहीं बेटा कल्याणी, प्रैक्टिस हुई वो चीज आपको याद रहेगी अच्छी तरह से, ठीक है। और किसका क्या प्रॉब्लम आया? हाँ बेटा साहिल, हाँ मानो। ओके कल मैंने बेटा बहुत सारे क्वेश्चन पेपर और अलग अलग टाइप के नोट्स आप लोगों को ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में सेंड किया था, देखे क्या बेटा आप लोगों ने? हेलो, यस सर। सभी लोग चेक कर लिए? उसके बाद मैंने पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर मैंने अपलोड किया हूँ हमारी यूआरएल पे, वो देख लिया आप लोगों ने? एक ट्रूमेन का एक स्पेशल टेस्ट सीरीज और उसके साथ ही साथ 30 ईयर चैप्टर वाइज सॉल्यूशंस जो है वो मैंने सबमिट किया हूँ, देख लिया आप लोगों ने? हेलो, देखे हैं या नहीं है? नहीं देखे होंगे ये जो हमारे, यस सर। गुड बेटा, तो ये जो लिंक है उस पर अगेन जाओ, एक बार विजिट करो, विजिट करने के बाद वहां पे आपको सारे, और उसमें मैंने बेटा आगे के जो टेस्ट पेपर है जो आपके डीपीएस के थे, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, ब्रीथिंग और डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारी चीजें बेटा ये वाली जो लिंक है इसमें अपलोड कर दिया हूँ, एक बार जाएंगे सॉल्व करेंगे और सबमिट करेंगे। चारों पेपर जो है प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, और एनिमल किंगडम का कल मैंने आपको एक वीडियो भेजा था, देखेगा बेटा आपने? 1 घंटे का वीडियो एनिमल किंगडम का रिवीजन लेक्चर है वो, जिन लोगों का नहीं हुआ है वो वहाँ से देख लेंगे। और साथ ही साथ डाइजेशन और ब्रीथिंग वाला भी मैंने वीडियो शेयर किया हूँ आप लोगों से, ओके एक बार देखिए अच्छे। और वो लिंक बेटा ये नहीं है कि परमानेंट है, वो कुछ टाइम के बाद एक्सपायर हो जाएगी। प्राची इतना लेट आंसर दे रहे हो आप? टेलीग्राम ग्रुप में डायरेक्टली लिंक प्रोवाइड किया हूँ कल आप लोगों को, नहीं तो tiny.cc जो है उस पर सारी चीजें है आप लोगों के लिए। बेटा मैंने आप लोगों को कल एक लेक्चर सेंड किया हूँ, वहां से देखना है सारी चीजें, ओके बेटा प्राची कोई बात नहीं, नेटवर्क चला गया था। हाँ बेटा गौरव बोलो। सर हो गया क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपकी सर प्रोग्राम? नहीं बेटा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा अभी, जो है अब आंसर ही नहीं दे रहा आप लोग तो क्या करोगे? किसी का प्रिपरेशन ही नहीं हुआ, प्रिपेयर करके आओ, नेक्स्ट लेक्चर में देखते फिर। पढ़ नहीं रहे हो आप लोग तो मैं क्या क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से, बताओ? चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय। बाय सर। बाय बेटा। बाय सर। टाइनी नहीं बेटा साहिल, टेलीग्राम पे सेंड किया हूँ मैंने, वहां पे वीडियो नहीं है। टाइनी सीसी पे नोट्स और मटेरियल्स है, वीडियो कल मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया हूँ, आप अपडेट देखते जाओ, सारी चीजें वहां पर हैं। ओके बेटा टीसा, गुड बाय सर। बाय बेटा। बाय सर। बाय बेटा। नेक्स्ट हम लोग बेटा माइक्रोब्स ह्यूमन वेलफेयर देखेंगे, उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन देखेंगे। बाय सर। बाय बेटा।